यानी वीबीटी। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेटल होगी और लिगैंड्स होगा। इससे आपको पूछ लेगा इसका स्ट्रक्चर बताओ, ये कैसी इसकी संरचना होगी वो बताओ। तो इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको सीएम में यानी सेंट्रल मेटल एटम वो निकाल लेनी है। जो लिगैंड्स के बिल्कुल बगल में होती है वही होती है केंद्रीय धातु परमाणु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीएम में सेंट्रल मेटल एटम। तो वह क्या है, इसमें निकिल है। अब बात आती है लिगैंड्स की। इस पे इसकी ऑक्सीडेशन, इस पे चार्ज होता है -1 CN पे। तो इसका लिगैंड्स क्या होगा, ये हो जाएंगे कितने लिगैंड्स है हमारे पास 4, और चार्ज कैसा आएगा इस पर नेगेटिव। तो कितने लिगैंड्स है हमारे पास 4 CN है। अब ऑक्सीडेशन संख्या निकाल लेंगे इसकी। कैसे निकाल लेंगे, ये तो हो गई 4 और इसका होल ट्वाइस है +2, तो यहाँ कितनी होगी +2। तभी तो ये पूरी होगी इसकी। 4 ये है माइनस के और 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो ऑक्सीडेशन संख्या को शून्य करते हैं। उसके बाद हुंड के नियम अनुसार, रूल अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे ऑक्सीडेशन संख्या के आधार पर। कैसे बनेगा, पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद कौन से ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन 4s2 और 3d। यहां तक 18 हो जाते हैं, 3p6 पे हो जाते हैं 18, 2 20, कितने का बनाना है 28 का, तो यहाँ होंगे 28। लेकिन ये तो सिंपल निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हुंड के नियम अनुसार, रूल अनुसार। अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन संख्या के आधार पर +2 का, निकिल +2 का। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक 28 28। तो इसका कैसे निकाल लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद 4s2 के बाद 3d8। इस बार क्या करेंगे, इसमें से +2 का निकालना है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देंगे, 4s0 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा भरता है इलेक्ट्रॉन, 4p भरता है इसके बाद, वो भी कितना होगा 0। अब बात करते हैं हम अब देखते हैं हम ऑर्बिटल। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। डी एस में कितने होते हैं 1, पी में कितने होते हैं 3, डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल 5 और एफ में 7। तो पहले तो यही भरेंगे 3d8। ये कैसा लिगैंड्स है ये ध्यान रखेंगे, ये है 4CN स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है। एक सेकंड, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स में ये पेयर करते चलेंगे। ये 3d8 का बनाएंगे ना हम, जब 3d8 तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरने शुरू होंगे, पहले पेयर से भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक भर दिए हमने 3d8 पर। अब हम भरने शुरू करेंगे हम लिगैंड्स। लिगैंड्स है कितने हमारे पास 4, तो एक यहां आ जाएगा लिगैंड्स, एक लिगैंड्स यहां आ जाएगा, एक लिगैंड्स यहां आ जाएगा, 1 2 3 और 4। तो कैसा होगा ये 4 लिगैंड्स यहां आ जाएंगे, 4CN लिगैंड। कैसा लिगैंड्स होगा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है।
1 2 3 4, तो इसका वो क्या होगा, हाइब्रिडेशन DsP2, DsP2 का हाइब्रिडेशन हो जाएगा। इसका क्या बोलेंगे, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे क्योंकि इसमें, एक सेकंड, चलिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हो जाएगा आपके पास। अब इसे बोल लेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश हिंदी में बोल लेंगे इसको आंतरिक संकुल यौगिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ नहीं होगा, शून्य होंगे, क्योंकि लिगैंड्स हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसका जोड़ा नहीं बना है, सबका जोड़ा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, शून्य। नेचर की बात करें इसकी, नेचर होगा इसका डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन है जिसका पेयर ना हो। अगर पेयर नहीं होगा तो वो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वो क्या उसका नेचर होगा अनुचुंबकीय। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, U इक्वल √n। n क्या है यहाँ पर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। ये आप याद रखें, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बताओ, तो क्या होती है dm, और ये इसका निकालने का फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटॉन। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब आपको बताना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार बनेगा, कुछ बीच में आएगा निकिल और इसके साइड में जाएगा Cn, इसके यहां आएगा Cn, यहां आएगा Cn, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इन पे भी नेगेटिव चार्ज ही आएगा Cn। ये इसकी स्ट्रक्चर होगा। क्या बोल लेंगे इसके स्ट्रक्चर को, इसको बोल लेंगे टेट्रा टेट्राहाइड्रल यानी चतुष्फलीय इसकी संरचना होगी। टेट्राहाइड्रल का इसका स्ट्रक्चर होगा। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, क्या होती है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरम, VBT। आपको लिगैंड दे देगा कोई और आपको पूछेगा इसका हाइब्रिडेशन बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताओ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, नेचर बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ और स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले उसकी CM में निकाल लेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, वह क्या है निकिल। उसके बाद देखेंगे लिगैंड्स कैसा है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है या वीक लिगैंड्स है, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, इसकी जीरो करने के लिए इस पर चार्ज देखेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है Cn पे, तो इसकी यहां से +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। अब पहले तो हम नॉर्मल निकिल का एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए हमें, 28 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हुंड के रूल अनुसार। अब वो निकालने के बाद हमें जो पूछा है हमें बताना है ऑक्सीडेशन संख्या भी। ये तो सिंपल इसका वो हो गया एटॉमिक नंबर के आधार पर, और निकिल का होता है 28, लेकिन हमें +2 भी करना है, तो इसमें से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और इसके बाद क्या होता है 4p होता है। अब हम वो भरने शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे, अगर
स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स होगा तो उसमें हमेशा पेयर से भरेंगे, ऐसे नहीं पहले ये भर दिया अब इसके बाद दूसरे में कूद गए, ऐसे ऑर्बिटल नहीं भरेंगे। ये तब भरेंगे जब वीक लिगैंड्स होगा, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है ना मेरे पास, तो ये पेयर बना के ही चलेंगे। कैसे चलेंगे? जोड़ा बना के चलेंगे इनका। ये 2 लिगैंड्स इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें, ये 8 तक भरेंगे यहाँ से। उसके बाद लिगैंड्स को हम भरना शुरू करेंगे। ये यहाँ लिगैंड्स आएंगे 2, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ, एक यहाँ आएगा लिगैंड्स, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 लिगैंड्स है हमारे पास। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। इसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा? DsP3। ये d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, ये s, ये p। तो d में कितना गया 1, s में कितने गए 1, p में कितने आए यूज DsP2। इसको बोल लेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स होगा, और वीक लिगैंड्स होगा तो उसको बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें शून्य होंगे क्योंकि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। नेचर इसका कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाल लेंगे? इसका ये फॉर्मूला है, यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटॉन। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। इसे नोट डाउन करेंगे, इसके बाद वीक लिगैंड्स को समझते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्लोरीन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का, तो ये -1 हो जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ से Cm में, सेंट्रल मेटल एटम, वह क्या है हमारे पास? वो है निकेल। इसके बाद लिगैंड्स क्या है हमारे पास? क्लोरीन है, वो भी 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन। और चार्ज कैसा है इस पर? नेगेटिव। कैसा वो है ये लिगैंड्स? ये है इस बार वीक लिगैंड्स। इससे पहले था हमारे पास वो था स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, लेकिन ये कैसा है? वीक लिगैंड्स। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे इसकी 4 है पूरे की। क्लोरीन की कितनी है? 4। और ये इसका होल ट्वाइस है, तो इसकी कितनी करेंगे हम? ये जो शून्य हो जाए +2 करेंगे तो इसकी शून्य हो जाएगी। ये इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +2। अब निकिल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हम। निकेल का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 28। तो ऑक्सीडेशन संख्या के बेस पे बनाएंगे हुंड के नियम अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? 4s2 और उसके बाद 3d8। 28 हो गए यहाँ तक, लेकिन हमें +2 का बनाना है तो इसमें 0, इसके बाद क्या होता है? 4p0। ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पर। डी में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। पी में एस में 1 होता है और पी में होते हैं 3। जब आपके पास वीक लिगैंड्स आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? जोड़ा नहीं बनाएंगे, पेयर नहीं बनाएंगे, ऐसे ही भरेंगे। पहले 1, फिर इसके बाद 2 3 4 5। उसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स में तो पहले पेयर बनाते थे, लेकिन इसमें पेयर नहीं, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद भरेंगे। 5 हो गए, 6 7 8। उसके बाद लिगैंड्स बढ़ने शुरू होंगे। लिगैंड्स है कितने हमारे पास? 4 लिगैंड्स है, तो 1 क्लोरीन यहाँ पर आएगा, 1 क्लोरीन यहाँ पर आएगा,
एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा, एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये 4 इस तरह भरेंगे, 4 क्लोरीन ऐसे आएंगे इसमें, क्योंकि ये वीक लिगेंड्स है हमारे पास, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर स्ट्रोंग होता तो उसमें तो पहले पेयर ही बनते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन वो कैसा हो जाएगा, कहां से, ये होता है S, ये होता है P, ये होता है D। तो कहां तक भरे हमने लिगेंड्स, sp3 इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। और क्या बोल लेंगे इसको, क्योंकि वो है ये वीक लिगेंड्स, आउटर, इसको बोल लेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यही बोल लेंगे इसको। और वो क्या होंगे, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे हम n। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप यहां से देख सकते हैं कितने हैं, 2, क्योंकि इनका जोड़ा नहीं बना है, इनका जोड़ा तो नहीं बना है, तो 2 इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और इसका वो निकाल लेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेंगे हम, उसको U से प्रदर्शित करते हैं, U से। उसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास, अंडर रूट में n+2, और यूनिट क्या थी उसकी, बोर मैग्नेटॉन। तो n की वैल्यू हमारे पास आई कितनी है, कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जिनका जोड़ा नहीं बना, 2 है, और 2 + 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना इसका बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। बात करते हैं अब इसकी स्ट्रक्चर की। हाँ, पहले तो नेचर कैसा होगा इसका, नेचर इसका होगा, वो होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय। वो प्रतिचुंबकीय था, डायमैग्नेटिक था, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं होगा, ये होगा अनुचुंबकीय। और स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। यहां पर आ जाएगा, बीच में आएगी सेंट्रल मेटल, और यहाँ पर क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। क्या बोल रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को, टेट्राहाइड्रल इसको बोल लेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये अनुचुंबकीय हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जामिनर आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, क्या कारण है कि क्यूपरस आयन रंगहीन होते हैं जबकि क्यूप्रिक आयन रंगीन होते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा, सबसे पहले हम कॉपर का बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम अनुसार।
कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 29 29 होता है। इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा इसका, हुंडी के रूल अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, यहाँ पर 18 हो जाते हैं और 2 20, कितने बच गए 9। लेकिन इसको ऐसा नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, इसमें से एक कम कर लेते हैं, इसमें 2 थे ना, और इसको पूरा 10 कर देते हैं। और अगर हम बनाएंगे Q प्लस आयन का, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन भी यहां से चला जाएगा। तो इसके d ऑर्बिटल में कितने वो बचेंगे इलेक्ट्रॉन, वो देखते हैं। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या कहेंगे हम यहां से, अतः d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसके आयन रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। ये इसका कंक्लूजन है, ये इसका रीजन है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ये इसका रीजन है। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या कारण है कि Q प्लस आयन रंगहीन होते हैं, तो इसके d ऑर्बिटल जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके पेयर बने हुए हैं, इसलिए ये रंगहीन आयन है। अब बात करें Q प्लस की, सॉरी Q प्रीक की, तो इसका कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका देखते हैं। Q प्रीक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s2 आता है और 3d9। लेकिन हमें बनाना किसका है, Q प्रीक का। एक सेकंड, लेकिन हमें बनाना किसका है, पहले तो नॉर्मल इसका बनाएंगे। इसका कैसे बनेगा, 1s और इसमें 10 कर लेंगे पूरा। लेकिन हमें बनाना है Q प्रीक का। ये तो सिंपल कॉपर का हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सिंपल कॉपर का हो गया 4s1 3d10। अब हमें इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसमें से भी एक कम कर देंगे, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। Q प्रीक है ना, यानी +2 चार्ज है, तो एक तो s में से कम होगा, 3d में कितने हो जाएंगे 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इसके d ऑर्बिटल को चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो कैसे भरेगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका d ऑर्बिटल जो है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये पूरा भरा हुआ है, और इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, अतः
डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसके आयन रंगीन होते हैं। ये इसका रीजन है। ये अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉपर ऐसे ही करना है। क्या कह रहा था क्वेश्चन, वापस रिपीट कर देते हैं। क्या कारण है कि क्यू प्लस आयन रंगहीन होते हैं जबकि क्यू प्री आयन रंगीन होते हैं? तो क्यू प्लस होता है कॉपर, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव, इसको बोलते हैं क्यू प्लस आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो हमें देखने को मिलता है इसका 3d10 बनता है इसका, इसलिए ये 3d10 में जाता है इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट में, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें 3d10 में जाता है लास्ट में इलेक्ट्रॉन। और ये इसका पूर्ण रूप से भरा हुआ है, डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसके आयन रंगहीन होते हैं। और अगर हम क्यू प्रीक +2 की बात करें तो इसमें हम देखते हैं 3d9 बनता है इसका, ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिस कारण से अतः डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, इसलिए इसके आयन रंगीन होते हैं। इस बात को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिगैंड्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। क्या है? Cn है आपके पास, कोबाल्ट है, अमीन है, NH3 है, OH है। ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स होते हैं। और एक और खास बात, जो आपकी कोबाल्ट होती है ना, कोबाल्ट मेटल होती है, सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ जितने भी लिगैंड्स जुड़े होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स ही होंगे। इसके बाद जो बचते हैं ना, क्लोरीन हो गया, वो हो गया आपका हाइड्रोजन, सारे और सारे बाकी वीक लिगैंड्स होते हैं, यही होते हैं बस स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। इसको बोलते हैं कोबाल्ट, इसको बोलते हैं एन को अमीन, पूरा नाम होता है इसका एथिलीन डाइअमीन। तो ये आप याद रखेंगे, OH हाइड्रोक्साइड, NH3 हो गया आपके पास, अमोनिया, और ये कोबाल्ट के साथ जितने भी लिगैंड्स आपको मिलेंगे, कोबाल्ट के साथ कुछ भी आपको जुड़ा हुआ होगा ना, जैसे एथिलीन डाइअमीन मैंने जोड़ दिया, तो ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है, लेकिन अगर कोबाल्ट के साथ जितने भी यहाँ पर लिगैंड्स जुड़े होंगे ना आपके, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स की कैटेगरी में आएंगे, वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स ही होंगे। इसके बाद जो बचते हैं वो सारे वीक लिगैंड्स में आते हैं। तो चलिए, आपका VBT क्लियर हो गया हो तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।